प्रत्येक वंचित जाति को, तो 5-6 हजार जातियां हैं, हर जाति में से एक एक दो दो आदमी को दे देंगे और बोलेंगे तुम्हारी बिरादरी को तो दे दिया, तुम्हारी बिरादरी को एमएलसी बना दिया, अब क्या चाहिए तुमको। प्रत्येक वंचित जाति को देने के लिए कहा था और कहा तुम्हारी बिरादरी को दे दिया, तुम्हारी बिरादरी को तो राष्ट्रपति बना दिया, तुम्हारी बिरादरी को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री, वो भी अति पिछड़े वर्ग का बना दिया, ट्राइब का राष्ट्रपति ट्राइब का। हाँ, तो ये सब जो है वो प्रत्येक वंचित जाति का जो सिद्धांत है, एक वो है शोषक वर्ग का सिद्धांत कि हम प्रत्येक वंचित जाति को देंगे। दूसरा है प्रत्येक वंचित व्यक्ति को, प्रत्येक वंचित व्यक्ति को सामाजिक न्याय, ये दूसरा सिद्धांत है। उदयराज जी जो बात कह रहे थे कि कोई रहेगा, कोई ना रहेगा भूखिया दुखिया, कोई नहीं रहेगा भूखिया दुखिया, नहीं रहेगा भूखिया दुखिया, नहीं रहेगा कोई। अगर कोई भूखिया दुखिया नहीं रहेगा, इसका मतलब प्रत्येक वंचित व्यक्ति को, तो कर्पूरी ठाकुर प्रत्येक वंचित व्यक्ति को सामाजिक न्याय देना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है। यही सही है क्या? तो प्रत्येक वंचित व्यक्ति को जब सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो आपको बता दें कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, इसमें इसका स्वभाव होता है, इसका चरित्र होता है, थोड़े से लोगों द्वारा, थोड़े से लोगों के लिए थोड़ा सा ही उत्पादन कर पाते हैं, सबके लिए नहीं कर सकते। क्यों? इन्होंने बहुसंख्यक जनता को बेरोजगार बनाया है, तो वो लोग खरीदारी नहीं करेंगे, तो जो खरीदारी करता ही नहीं तो उसके लिए प्रोडक्शन करेंगे नहीं, उसके लिए प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो खरीदारी नहीं करता। तो जब बहुसंख्यक जनता बेरोजगार है, गरीबी तंगहाली से जूझ रही, तो उसके लिए प्रोडक्शन नहीं, तो थोड़े से लोगों द्वारा, थोड़े से लोगों के लिए थोड़ा सा ही प्रोडक्शन जब होगा तो सबको कैसे मिलेगा? तब प्रत्येक वंचित जाति को ही वो दे पाएंगे, प्रत्येक वंचित व्यक्ति को दे ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक वंचित व्यक्ति को कैसे मिलेगा? प्रत्येक वंचित व्यक्ति को तभी मिलेगा जब समाजवाद आएगा, जब आप समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम करेंगे जो मुनाफे के लिए नहीं, जरूरत के हिसाब से तय होगा। अभी क्या तय हो रहा है? मुनाफे के हिसाब से चीजें तय हो रही है, किसमें ज्यादा मुनाफा है, किस पूंजीपति को कितना मुनाफा देना है, उस हिसाब से बजट तय होता है। हमारे देश का जब बजट बनता है तो उसमें तय करते हैं किस बजट में क्या क्या प्रावधान किया जाए, कैसे कैसे चीजों को डिवाइड किया जाए कि किस पूंजीपति को कितना लाभ मिल जाए। तो पूंजीपतियों के मुनाफे को ध्यान में रख करके बजट बनता है, उनके मुनाफे को ध्यान में रख करके प्रोडक्शन होता है, मनुष्य की जरूरतों को ध्यान में रख करके नहीं होता है। इसलिए मेरे साथियों, जरूरत के हिसाब से अगर हो तो वो कौन कर सकता है? केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था में हो सकता है। और 2 मिनट आपका और मैं लूंगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की जब बात करेंगे तो आपको बता दें कि पूरे मेहनत का जनता को संगठित करना पड़ेगा, गरीब और अमीर का युद्ध करना पड़ेगा, और जब गरीब और अमीर की लड़ाई होगी तभी आप जो है कामयाब हो सकते हैं। तो और गरीब अमीर की लड़ाई चल भी रही है, केवल हम नहीं लड़ रहे हैं। वो कह रहे सबका साथ सबका विकास, वो केवल गरीबों का साथ ले रहे हैं। विकास किसका कर रहे हैं? अमीरों का कर रहे हैं। वो सबका साथ ले रहे हैं लेकिन सबका विकास कर ही नहीं सकते, असंभव है। क्या चाहे तो कर लेंगे? नहीं, कर ही नहीं सकते। वो चाह ले, वो बहुत ही नैतिक बन जाए, बहुत ही ईमानदार बन जाए, सबका विकास नहीं कर सकते। विज्ञान का भी तो कुछ अपना सिद्धांत होता है, 2 + 2 = 4 होता है, 5 नहीं होता है। ऐसे कोई आदमी पूरब जा रहा है, कोई आदमी पश्चिम जा रहा है, तो दोनों का साथ हम दे सकते हैं क्या? सड़क के किनारे बलात्कार हो रहा है, आप उधर से गुजर रहे हैं, आप बलात्कार पीड़िता और बलात्कारी दोनों के पक्ष में बोल सकते हैं क्या? कुछ लिखिए ना, कोई संविधान, दोनों के पक्ष में वो संविधान लिख सकते हैं क्या? जोंक और गाय का मामला हो, या तो आप जोंक के साथ खड़े होंगे या गाय के साथ खड़े होंगे, दोनों का पक्ष कैसे ले सकते हैं? ठीक इसी तरीके से या तो आप अमीरों का साथ दे सकते हैं या गरीबों का साथ दे सकते हैं। आप कुछ भी बोलेंगे, वर्ग विभाजित समाज में आप कुछ भी बोलेंगे,
यहाँ पर खड़े होकर के या कहीं भी कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी कहेंगे, या तो वो अमीर वर्ग के पक्ष में होगा या गरीब के पक्ष में। आप सोचते हैं हम अनाप शनाप सोचेंगे, इससे क्या होगा? अरे अनाप शनाप सोचेंगे तो ये भी पूंजीपति वर्ग के पक्ष में जाएगा, शोषक वर्गों के पक्ष में जाएगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप अच्छी बात न सोचें, गरीबों के पक्ष में न सोचें, अनाप शनाप सोचते रहे। अमीर गरीब दोनों का भला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक दोनों के हित परस्पर विरोधी है। ठाकुर साहब, अमीर और गरीब दोनों के हित परस्पर विरोधी है। एक ही चीज से एक का नफा होगा, एक का नुकसान। वे दौलत रस आपने उनके फाटक संग। पूंजीपति आपसे बहुत घृणा नहीं करता है, कोई घृणा नहीं है पूंजीपति। वो अपने मुनाफे के लिए अपने रस में डोल रहा है, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। वो अपने मुनाफे के लिए महंगाई बढ़ाता है, आपकी जेब खाली कर देता है, आपकी गरीबी बढ़ जाती है, आपकी तंगहाली भुखमरी बढ़ जाती है। तो महंगाई बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ रहा है और आपका नुकसान हो रहा है। तो आप बताइए, अगर हम महंगाई के पक्ष में बोलेंगे तब तो पूंजीपति के साथ हो गए, और महंगाई के खिलाफ बोलेंगे अब तो क्या होगा? तब आप लोगों के साथ हो जाएंगे। तो हम एक ही का साथ दे सकते हैं, या तो महंगाई का पक्ष ले या उसका विपक्ष। और तटस्थता जैसी कोई बात नहीं होती। तटस्थता जो है वो हिजड़ों का भी रास्ता है। तटस्थता जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल लड़ाई से भागने की बात है। तटस्थता भी शोषक वर्ग के पक्ष में होती है। शोषक वर्ग चाहता है कि आप एकदम तटस्थ रहे, आप लोग बोलबे न करें। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये चुपचाप अपना किनारे रहे, हम अपना महंगाई बढ़ाते रहे, बुद्धिजीवी लोग चुप रहे। वो तो यही चाहता है कि आप लोग तटस्थ हो जाइए, मत राजनीति करिए, मत भाषण दीजिए, मत कुछ हंगामा करिए। तो साथियों, मैं अपनी बात यहीं पर विराम देना चाहता हूं। हौसला बुलंद बनाए रखिए, हौसला बुलंद बनाए रखिए, जीतने का जज्बा जगाए रखिए। कामयाबी चूमेगी कदम एक दिन, बस हालात को गले लगाए रखिए। क्योंकि अगर हौसला नहीं होगा तो कोई फैसला नहीं होगा। अगर हौसला नहीं होगा तो कोई फैसला नहीं होगा, और सभी अपना ही भला चाहेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रजनीश जी। मैं कम शब्दों में आपकी बहुत ही तारीफ करता हूं कि आपने ओशो से ही काफी चीजें लिया है, और अमीर और गरीब, मजदूर और मजलूम, शोषित और वंचित, ये तमाम हमारे वर्णमाला से निकाले गए शब्दों का एक प्रयोग है। हमें सिर्फ केवल टारगेट है मछली की आंख, वह है अनुच्छेद 340 और 41। जिस प्रकार से 330 के तहत 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठते हैं, जिस दिन आप 340 और 267 सांसद पार्लियामेंट में बैठा देंगे, उस दिन संपूर्ण भारत पर 90% अधिकार आपका होगा। बाकी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप अपने मिशन से मत हटिए। रास्ता काम क्लियर है, पटरी बिछ चुकी है, रेल का इंजन भी खड़ा है, चलने वाले लोग बैठ चुके हैं, सिर्फ चलाने वालों की। तो आपने देखा इस मंच पर ऐसी विभूतियां आ चुकी हैं कि जो इंजन की चाबी लेकर आई हैं चलाने के लिए। तो मैं इसी कड़ी में कल्पना बौद्ध जी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक समाज पार्टी से, जिन्होंने इस कार्यक्रम को समर्थन दिया है, गाजियाबाद दिल्ली से चल कर आई हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। आप आएं और